हिजबुल्लाह ने अपने पूरे इतिहास में आज तक जो काम नहीं किया था, आज वो काम भी हिजबुल्लाह की तरफ से कर दिया गया है। दरअसल आपको मालूम ही है कि अमेरिका और इजराइल मिडिल ईस्ट में ईरान और ईरान के संगठनों को कमजोर करने के लिए लगातार हमले कर रहे हैं। लेकिन इजराइल और अमेरिका के हमलों से ना तो ईरान कमजोर हो रहा है और ना ही ईरान के संगठन, बल्कि ईरान भी मजबूत हो रहा है और ईरानी संगठन भी नए से नए हथियारों से इजराइल के ऊपर हमले कर रहे हैं। दरअसल खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने अपने पूरे इतिहास में आज तक किसी भी बड़ी मिसाइल से इजराइल के ऊपर हमला नहीं किया था, लेकिन आज पहली बार 1 टन वारहेड वाली मिसाइल से हिजबुल्लाह ने लेबनान के बॉर्डर से इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है। जी हां, 1 टन वारहेड यानी 1 टन गोला बारूद लेकर जो मिसाइल जाती है, उस मिसाइल से पहली बार हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर हमला किया है। हिजबुल्लाह ने यह हमला इजराइल के पलमाचिम एयरपोर्ट पर किया, साथ ही साथ वहीं पर एक मिसाइल ठिकाना भी है इजराइल का, उस पर 1 टन वारहेड वाली मिसाइल से हिजबुल्लाह ने पहली बार इतिहास में हमला किया है। अभी तक हिजबुल्लाह जो हमले कर रहा था वो रॉकेट से करता था, ड्रोन से करता था। रॉकेट अपने साथ ज्यादा गोला बारूद लेकर नहीं आ पाता है, लेकिन पहली बार 1 टन गोला बारूद लेकर आने वाली मिसाइल से हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है। अब ये मिसाइल हिजबुल्लाह के पास कहां से आई? क्या हिजबुल्लाह खुद अपनी मिसाइलें बना रहा है या फिर हिजबुल्लाह को किसी ने मदद की है? ईरान या फिर रशिया या फिर उत्तर कोरिया, किसने इतनी बड़ी मिसाइल हिजबुल्लाह को दी है? हिजबुल्लाह को खत्म करने के नाम पर लेबनान की सीमा के अंदर इजराइल की सेना घुसी हुई है, लेकिन हिजबुल्लाह खत्म होने की बजाय और ताकतवर मिसाइलों से हमले कर रहा है। दरअसल कई और एरियो में भी हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमले किए। इजराइल का जो किरियत शामोना इलाका है और जो गलील एरिया है, वहां पर हिजबुल्लाह के रॉकेटों ने आकर हिट किया है। और बड़ी बात यह रही कि हिजबुल्लाह के रॉकेट जब वहां पर आकर गिरे तो किसी तरह के कोई सायरन बजे ही नहीं, बिना सायरन बजे ही हिजबुल्लाह के रॉकेट किरियत शामोना और गलील एरिया में आकर हिट कर गए। जब भी इजराइल के ऊपर हमला होता है तो सायरन बजते हैं, सायरन बजने के साथ ही लोग बंकरों में जाकर छिपना शुरू कर देते हैं। लेकिन हिजबुल्लाह ने आज जो हमले किए हैं गलील और किरियत शामोना इलाके में, वहां पर सायरन बजे ही नहीं। बहुत ज्यादा नुकसान की खबर है, हालांकि किसी की मौत नहीं हुई, कोई घायल नहीं हुआ इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन इन दोनों इलाकों में नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। साथ ही साथ जो पलमाचिम एयरबेस पर जो हमला किया भारी मिसाइल से, उसको लेकर अभी तक खबर सामने नहीं आई है कि वहां पर कितना नुकसान हुआ है। इतनी बड़ी मिसाइल हो सकता है इंटरसेप्ट कर लिया हो, क्योंकि वहां पर मिसाइल ठिकाना भी है इजराइल का, तो एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर तगड़ा लगाया हुआ है। लेकिन हिजबुल्लाह लगातार अब इजराइल को निशाना बना रहा है। इस जंग की वजह से इजरायली यहूदियों की हालत कैसी हो चुकी है, आइए इस खबर के जरिए आपको बताता हूं। दरअसल आपको मालूम ही है कि जब भी इजराइल की तरफ कोई हमला होता है तो सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। अब इस सायरन का फायदा उठाकर इजराइल के यहूदी कहीं ना कहीं चोरी पर उतर आए हैं। दरअसल बहुत सारे यहूदी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं या कोई कैफे है तो वहां पर जाकर नाश्ता पानी करते हैं। नाश्ता पानी करने के बाद, खाना खाने के बाद इजराइल के यहूदी इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब इजराइल के ऊपर हमला हो और कब सायरन बजे। जैसे ही इजराइल के ऊपर हमला होता है, सायरन बजते हैं, इजरायली यहूदी रेस्टोरेंट छोड़कर भागकर बंकरों में छुप जाते हैं और पैसा देते ही नहीं है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के अंदर जो रेस्टोरेंट मालिक है, उनका कहना है कि यहां पर लोग आते हैं, खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद इंतजार करते हैं कि कब हमला हो, कब सायरन बजे और कब वो भागे। पैसे नहीं देते हैं, सायरन बजते ही भागकर बंकरों में छुपने के लिए चले जाते हैं। इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इस तरह की हालत हो चुकी है इन इजरायलियों की। इस तरह से ये लोग चोरी कर रहे हैं, चोरी कर करके पेट भर रहे हैं। ये हालत हो गई है इनकी इस जंग के दौरान। अब सरकार की तरफ से ऑर्डर दिया हुआ है कि जैसे ही सायरन बजें, आप कहीं पर भी हो भागकर बंकरों में छिप जाएं। 1-1, 2-2 किलोमीटर के अंदर बंकर बने हुए हैं, तो जो जहां पर भी होता है फटाक से बंकर में जाकर छुप जाता है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर, पैसे ना देकर, रेस्टोरेंट मालिक का नुकसान करके बंकरों में जाकर ये लोग छिप रहे हैं। हिजबुल्लाह के अलावा यमन के हूतीज भी इस जंग में खुलकर आ चुके हैं। साथ ही साथ इराक के अंदर जो ईरानी समर्थित संगठन है, उसने भी लगातार अपने हमले शुरू कर दिए हैं। अब 24 से 48 घंटे के अंदर अमेरिकी दूतावास जो इराक के अंदर बना हुआ है, उस पर इराकी मिलिशिया जो ईरान का समर्थित ग्रुप है, वो हमला कर सकता है। अमेरिकी दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है अपने तमाम अमेरिकी लोगों के लिए कि 24 से 48 घंटे में इराकी संगठन अमेरिकी दूतावास पर एक बड़ा हमला कर सकता है। इसलिए जल्द से जल्द जो भी आसपास के एरिया में अमेरिकी रह रहे हैं, या तो देश छोड़ दें या फिर इस जगह से कहीं दूर चले जाएं। अमेरिकी दूतावास ने इस तरह की एडवाइजरी जारी की है। तो जितना ज्यादा अमेरिका, इजराइल, ईरान और उसके संगठनों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं,
वो उतना ही ज्यादा ताकत के साथ हमले कर रहे हैं। ईरानी IRGC ने एक नया दावा किया है। दरअसल शिराज जो एरिया है ईरान का, वहां पर इजराइल का हर्मीस 900 ड्रोन उड़ रहा था। यह ड्रोन काफी खतरनाक है, जल्दी दिखाई भी नहीं देता है और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी काफी माहिर है। IRGC ने दावा किया है कि हमने एक नया एयर डिफेंस सिस्टम खुद बनाया है और उससे हमने इस हर्मीस 900 ड्रोन को शिराज के आसमान में मार गिराया। अगर वाकई में इसमें सच्चाई है दोस्तों, तो ईरान के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उस लेवल के नहीं है। अगर खुद बनाए हुए एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान ने इजराइल के हर्मीस 900 ड्रोन को मार दिया है, तो कह सकते हैं कि ईरान ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। साथ ही साथ ईरान के पास एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम अब आ चुका है जो बड़े से बड़े ड्रोन को मार सकता है, और यह खुद ईरान ने कहा है कि हमने बनाया है। अच्छा, शुरू में मैंने हिजबुल्लाह की जो खबर बताई थी उसमें एक खबर और ऐड कर रहा हूं। नॉर्थन इजराइल में मैकडोनाल्ड का एक आउटलेट था, उसको भी हिजबुल्लाह के रॉकेटों ने निशाना बनाया है। बहुत बड़ा नुकसान मैकडोनाल्ड के आउटलेट को हुआ है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि हमने ईरान की मिसाइल सिटी को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अब इसका जवाब ईरान की तरफ से अभी कुछ देर पहले दिया गया है। ईरान के ये जो स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने कहा कि देखिए, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल कि हमने ईरान की मिसाइल ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। दरअसल इन लोगों ने हमारे जो बड़े बड़े ठिकाने हैं उनको तो तबाह किया ही नहीं है, बस छोटे छोटे कुछ अड्डे थे उस पर इन्होंने हमला किया, और वहां पर हमारी बहुत पुरानी मिसाइलें रखी हुई थी। जो हमारे असली हथियार हैं, जो बड़े बड़े भंडार हैं, वहां तक ये लोग कभी पहुंच ही नहीं सकते। ये बड़ी बात IRGC के स्पोक्स पर्सन ने कही है। और भी बातें कही इजरायली अमेरिका के जो दावे हो रहे हैं उसको लेकर। इन्होंने कहा कि दुश्मन कुछ भी कर ले, हमारे मेन ठिकानों तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। ईरान की मिसाइलों ने कुवैत के अंदर, सऊदी अरब के अंदर अमेरिकी ठिकानों का क्या हाल किया है, अब सैटेलाइट इमेजेस सामने आ चुकी हैं। सारी की सारी सैटेलाइट इमेजेस आपकी स्क्रीन पर हैं। ये वो ठिकाने हैं अमेरिका के जहां पर अमेरिका की सेना तैनात थी, अमेरिका के लड़ाकू विमान तैनात थे। कुवैत और सऊदी अरब के अंदर सबके सब तबाह हो चुके हैं। आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे जले हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान कुवैत और सऊदी अरब के अंदर अमेरिकी ठिकानों को हुआ है। सऊदी अरब के अंदर एक पेट्रोकेमिकल कंपनी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से यह कंपनी भी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। एक और खबर सऊदी अरब से आ रही है। दरअसल आपको मालूम ही है कि सऊदी अरब की सरकार ऐसी सरकार है जिसके खिलाफ कोई अगर बोलता है तो उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। सऊदी अरब के अंदर सरकार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। खासकर मोहम्मद बिन सलमान की सरकार तो ज्यादा ही खतरनाक है। जो भी पत्रकार, जो भी बिजनेसमैन इनके खिलाफ बात करता है उसको ये छोड़ते नहीं है। तुर्की के अंदर एम्बेसी में एक पत्रकार को मरवा दिया था। फिलहाल एक और बिजनेसमैन को फांसी पर लटकाया गया है। 2011 में सऊदी अरब के अंदर कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, उन प्रोटेस्ट का ये बिजनेसमैन हिस्सा था। उसी के चलते हुए इसको कल फांसी पर लटकाया गया है। इसकी वजह से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बहुत ज्यादा आलोचना भी हो रही है। तो सरकार के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोलता है वहां पर इस तरह से उसको सजा दी जाती है। दोस्तों, इजराइल ने फिलिस्तीनियों के लिए जो कानून बनाया है कि अगर कोई हत्या की कोशिश करता है फिलिस्तीनी तो उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। खतरनाक कानून है, इसके बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूं। सीरिया के अंदर भी इसको लेकर रात बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुए हैं। सीरिया के लोग तो ये कह रहे हैं अपनी सरकार से कि आप जाओ इजराइल से लड़ो, गाजा के लोगों की मदद करो, ईरानियों की मदद करो। लेकिन अल जुलानी जो है सीरिया के राष्ट्रपति, वो इस जंग से अपने आप को दूर रखे हुए हैं। फिलहाल सऊदी अरब और कुछ और अरबी देशों ने इजराइल के इस नए कानून की निंदा की है। ये लोग तो निंदा करने में ही इतना टाइम लगा देते हैं, इजराइल के ऊपर एक्शन क्या लेंगे। खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रही है। ईरान ने बांग्लादेश के 6 जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी है। पिछली वीडियो में आपको बताया कि मलेशिया के जहाज भी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेंगे बिना टैक्स दिए। तो जो देश ईरान के करीब आ रहे हैं उनको ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की इजाजत दे रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।